नमस्कार सभी साथियों और छात्रों। जैसा कि तुम लोग पढ़ते लिखते हो तो स्कूल जाते हो, तो स्कूल में बाद में ये होता है, स्कूल जाते हैं बच्चे, कॉलेज जाते हैं तो ये कहा जाता है कि कम से कम 75% उपस्थिति, प्रेजेंस, हाजिरी होनी चाहिए। कहीं कहीं हाजिरी कहते हैं, कहीं उपस्थिति और कहीं प्रेजेंस कहते हैं। तो ये हर स्कूल में ये कहा जाता है कि अगर आप 75% आपकी हाजिरी नहीं होगी, उपस्थिति नहीं होगी, तो आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। स्कूल कॉलेजेस में ये होता है। तो ये 75% कहा गया है, 75% कहा गया, 75% कहा गया है। इसका क्या मतलब होता है कि जितने दिन आपका स्कूल कैरिकुलम चल रहा है, जैसे कि आपके यहाँ मान लो कि 365 दिन है और उसमें से तुम लोगों को 220 दिन स्कूल आना है, बाकी छुट्टियां कट जाती हैं, और 220 दिन अगर स्कूल आना है तो क्या करेंगे? अब 220 का 75% करेंगे, कितने दिन? अब बच्चे क्या करते हैं, मुझे 75% जाना है, 25% हम नहीं जाएंगे, तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। कुछ को आता है तो कल कर लेते हैं, कुछ नहीं समझ पाते हैं तो नहीं हो पाती है। तो कहने का मतलब है कि स्कूल में जो हाजिरी का प्रतिशत है वो कैसे निकाला जाए और प्रतिशत होता क्या है, यही हम लोग आज समझेंगे। तो आज हम क्या शीर्षक है हमारे? प्रतिशत, लेक्चर का प्रतिशत, और इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? परसेंटेज। क्या कहते हैं? परसेंटेज कहते हैं। ठीक है। तो पर जैसे दिखा है प्रति, प्रति का मतलब क्या होता है? प्रति का मतलब क्या होता है कि प्रतिशत, किसी भी चीज का 100 में से कोई एक भाग प्रतिशत हो जाता है ना। पर से क्या हो गया? प्रतिशत हो गया। किसी के ऊपर लिख दो कोई चीज, किसमें से कितनी है, वही क्या होगा? उसका पर हो जाता है ना। बटे लिख देते हैं ना, 3/4, 4/5। तो ऐसे ही अगर 1/100 लिखा जाए तो कहने का मतलब है 100 में से है 1%। अगर हम लिखें 1%, प्रतिशत को सिंबल क्या होता है? ये प्रतिशत का सिंबल है, परसेंटेज का सिंबल है। ठीक है, ये जो अंदर लिखा है ये प्रतिशत का सिंबल है। और अगर कहा जाए 1% बताओ, हमें 1% बताओ, क्या है? 1% बताओ, तो क्या होता है? 1%। सत प्रति का आ गया, प्रति ये लिखो, 100 ये हो गया, और 1। ठीक, तो ये क्या होगा? 1/100 को क्या कहेंगे? प्रतिशत। ठीक है, कोई भी यूनिट निकालनी है वो 100 में से निकालनी है। अगर तुम्हारी क्लास में 40 बच्चे हैं और 10 बच्चे नहीं आए हैं तो कैसे प्रतिशत निकालेंगे? क्या करेंगे हम उसको? वही हम लोग यहां पर समझेंगे कैसे निकालते हैं प्रतिशत को। तो ये समझ में आना चाहिए कि प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत का मतलब होता है प्रतिशत, शत का मतलब 100, प्रति का शत का मतलब क्या होता है? 100। सेंटेज का मतलब भी क्या होता है? 100। सेंटेज का मतलब क्या होता है? 100 होता है। परसेंटेज का, सेंटेंस का, सेंटेज का मतलब, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100 होता है। प्रतिशत, प्रति 100। ठीक है, शत का मतलब 100 होता है। तो ये प्रति का है, ये एक डिवीजन जो है यही प्रति होता है। अगर कहा जाए कि हम कितनी दूरी तय करेंगे, कितने समय में, कितनी चाल होगी, तो वहां प्रतिशत प्रति में ही होता है ना। तो हर फार्मूले में प्रति का मतलब डिवीजन ही होता है। प्रति का मतलब क्या होता है? किसी में से हम किसी चीज को देख रहे हैं। ठीक है, मतलब एक किस में से निकाला हमने? 100 में से, तो यही क्या हो गया? प्रतिशत हो गया। ठीक है, अब प्रतिशत के सवाल में करते कैसे? अगर मैं ये कहूं कि मुझे 100 रुपए है मेरे पास और मैंने तुमको 20% दे दिया। अगर हम कहें, पहले तो हम प्रतिशत क्या लिखते हैं? अगर मान लो हम लिखें, अभी 1% को मैंने क्या लिखा बेटा? 1/100। ऐसे ही
2% को कैसे लिख सकते हैं? 2/100। 20% को कैसे लिख सकते हैं? 20/100। क्यों? शत क्या है? 1/100 है। 1/100 गुणा 20 करोगे 20/100 ही रहेगा, है ना। इसको कैसे लिख सकते हो? 1 गुणा 1/100, तो यही वापस ये आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, है ना। ठीक, तो ऐसे 20 लिख सकते हैं। ऐसे ही 50 लिखा, 50% बताओ, तो इसका मतलब क्या होगा? 50/100। ठीक है। अगर 250% कहा गया तो क्या लिखेंगे हम? 250/100। तो ये किसी भी संख्या को हो सकता है। ठीक, इस तरह से प्रतिशत में हम लिख सकते हैं। लिख सकते नहीं लिख सकते हैं? अब हमसे कहा जाए कि 20 का 10% बताओ। 20 रुपए हैं और उसके 10% रुपए मैंने दे दिए, तो मेरे पास कितने प्रतिशत रुपए बचे? 20 रुपए मेरे पास हैं। अब ये चीज नोट कर लिया कि इस तरह से प्रतिशत को लिख सकते हैं। अरे भाई, दुकानदार के पास जाओगे, कभी सवाल पूछेगा, कहेगा तुम लोग स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, तो अच्छा बताओ कि 22.5% कितना होता है। अगर मैंने तुमको 50 रुपए दिए तो 50 रुपए के 22.5% कितना होगा? तो कहोगे 22.5%। 10% पता है, 20% पता है, 22.5 अब ये पूछने लगे हैं, है ना। 22.5 कितना होगा? 22.5% ऑफ 50 रुपीज कितना होगा? इफ अ शॉपकीपर आस्क्स यू, और वो ये जज करना चाह रहा है हाउ मच यू स्टडी इन योर कॉलेजेस और स्कूल्स, पढ़े लिखे हो, ये तो पूछेगा ही, है ना। आजकल तो लोग जज करने लगते हैं, पढ़ाई देखने लगते हैं, कितना पढ़ा है, लाओ इससे पूछ लेते हैं, यार क्या है, मतलब ये कितना पढ़ा लिखा है, इसके आज हम देख लेते हैं ये कितना पढ़ा लिखा है ना। मतलब उद्देश्य उनका ये नहीं होता कि आप कितने पढ़े, उद्देश्य क्या होता है उनका? आपका इंसल्ट कर दें कैसे, है ना। होता है ना आजकल, देख लल्ला तुम कितना पढ़े हो, तुमने कह दिया हम 10वां पढ़े, अच्छा तनी देर यहाँ बैठो हम कुछ बता ही दो, है ना। और तुमने नहीं बता पाया तो कहे बस 10वां पढ़े हो, आता तुम्हें कुछ नहीं है, मतलब दे आर इंसल्टिंग यू, है ना। तो इससे बढ़िया है कि वो तुम्हारी इंसल्ट करें या कोई और इंसल्ट करे, तुम्हें वो चीजें आनी चाहिए जो तुम्हारे क्लास लेवल में है ना। और उससे भी ज्यादा अगर आती है तो ये तो बहुत अच्छी बात हो जी। इट विल बी वेरी मच एडोरेबल, है ना। एडोरेबल का मतलब क्या? प्रशंसनीय, है ना। तो ये चीजें तुमको आनी चाहिए। तो अगर मैंने कहा आपकी क्लास में बच्चे इनरोल्ड हैं 40, ठीक है, और आए कि अब जितने, एक चीज और हमेशा याद रखना कि जितने भी चीज हमारे पास होती है वही हमारे लिए क्या होती है? 100% होती है। अब उधार लेके नहीं घी पीना है ना, हमारे पास जो है वही हमारे लिए सब कुछ है ना। अगर मेरे पास 20 रुपए हैं तो कहने का मतलब है हमारे 20 रुपए हमारे क्या है? 100% है। हमको दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, हमारे 100% है ना। तो अगर 20 रुपए तुम्हारे हैं तो वो 100%। अब ये नहीं है कि 100% लिखा है तो 100 ही रुपये हो, या 100 ही कोई संख्या हो तभी 100% होगी, ऐसा नहीं है। 100% का मतलब है जो भी आपके पास है वही 100% होती है। उसमें से आप कितना किसको दे देंगे, कितना किससे ले लेंगे, अगर किसी से लेते हैं तो उसको मिलाकर तुम्हारे पास कितने प्रतिशत हो गया, अगर किसी को तुमने अपना पैसा दे दिया या कोई चीज उतने में से दे दी तो वो कितने प्रतिशत तुम्हारे पास बची। यही तो सवाल होते हैं, यही सवाल पूछे जाते हैं, कितना बचा, कितना आ गया हमारे पास, है ना। तो अगर मान लो कि आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं प्रेजेंट, हाउ मच प्रेजेंट कितने हैं? 40 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन योर क्लास, enrolled in your class, and present are only 30%। 30 बच्चे केवल आए हैं, 30% नहीं, 30 बच्चे। enrolled कितने हैं? 40 हैं। हाउ मच आर enrolled? enrolled कितना है? 40 है। और आए कितने हैं स्टूडेंट्स? प्रेजेंट कितने हैं क्लास में? इन योर क्लास 40 students are enrolled and you are 30 students are present in class. Now how much
परसेंटेज आर एब्सेंट और हाउ मच परसेंटेज आर अवेलेबल। अभी ये क्या है, अभी ये डिजिट में संख्या में दे रखा है, 30 बच्चे हैं, 40 हैं, 30 नहीं है, तो 10 बच्चे नहीं आए। एब्सेंट कितने हैं, तो यू नो 10 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। कितने एब्सेंट हैं, 10 बस। अब मुझसे अगर पूछा जाता है कि कितने बच्चे कितने प्रतिशत आए हैं और कितने प्रतिशत नहीं आए हैं, तो क्या होगा, अगर वो पूछता है उपस्थित बच्चों का प्रतिशत, बच्चों का प्रतिशत, ठीक है, ये पूछेगा ना, तो क्या करेंगे, उपस्थित बच्चे, उपस्थित बटे कुल छात्र, उपस्थित छात्र बटे कुल छात्र इंटू 100%, क्योंकि 100% में ही बात हो रही है ना, 100% में ही बात हो रही है, ठीक है। इसको देख ले, तो इस तरह से निकालेंगे हम, तो क्या निकलेगा, यहां देखो उपस्थित छात्र कितने हैं 30, कुल छात्र कितने हैं 40, 100%, ठीक है, ये और ये कट गया है ना, 30/40 ऊपर लिख देते हैं, किसी को 30/40 इंटू 100%, तो 0 से 0 कट गया है ना, इतना तो आता है। और क्या बचेगा इसके बाद, 3/3 इंटू 100/4, 4 से जब इसको कट करोगे तो 12.5 आएगा, कितना आएगा 12.5 आएगा। और अब 3 से मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15 और 12 को 3 से 36 और 37 25 होगा ना, कितना होगा 25। 8 से डिवाइड करते हैं 100 को तब 12.5 आता है, लेकिन जब 4 से डिवाइड करेंगे भाई 100 के 4 हिस्से कितने होंगे, 4 पार्ट्स ऑफ 100 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट देम 25 25 25 एंड 25, इट बिकम्स 100 है ना। तो 4 से जब डिवाइड करेंगे, 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, 25 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 75% आया, कितना है बच्चों 75% बच्चे आए हैं, कितने आए हैं 75% बच्चे आए हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कैसे निकाल सकते हैं, ठीक। और दूसरा तरीका क्या है वो भी बताते हैं। अब समझ में आया, कोई भी चीज जितनी होती है वो कुल में लिखी जाती है, ठीक। कोई भी संख्या अगर है तो बटे में कुल लिखो, ऊपर जो चीज हो अवेलेबल, उपस्थित जो भी हो, या जितनी तुमने ली है दी गई है, ठीक है, और कुल नीचे जो लिख दी जाएगी, और यहां 100% कर दिया जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, प्रतिशत में तुम्हारा वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगर अनुपस्थित हुआ, अगर पूछ रहा है कि अनुपस्थित मतलब एब्सेंट बच्चों की प्रतिशत बताइए, एब्सेंट बच्चों की प्रतिशत बताइए, तो हम क्या कर देंगे, उपस्थिति है क्या कर देंगे, अनुपस्थित कर देंगे, एब्सेंट कर देंगे, यहां क्या कर देंगे एब्सेंट स्टूडेंट्स और टोटल स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स का मतलब क्या होता है, इनरोल्ड स्टूडेंट जो हमारी क्लास में हैं। तो एब्सेंट कितने थे 10, इनरोल्ड कितने थे 40, 100%। अब दूसरा तरीका क्या है, अगर अब कर लेते हैं पहले, तो ये कितना है 25, इट मीन्स
25% बच्चे एब्सेंट हैं। दूसरा तरीका क्या है कि जब एक निकाल लिया, भाई कोई भी चीज 100% है, जब मैंने निकाल लिया कि उपस्थिति में परसेंटेज किसका निकाल लिया, बच्चों का, कितना निकल के आया था 75%, तो अनुपस्थित कितने हैं, एब्सेंट कितने हो गए 25%। भाई जब 75 निकाल लिया, 75% बच्चे आए हैं क्लास में, तो कितने प्रतिशत बच्चे नहीं आए हैं, कितने प्रतिशत बच्चे नहीं आए, 25 नहीं आए हैं, ठीक है। और अगर हमने ये निकाल लिया कि 25% बच्चे अनुपस्थित हैं, तो कितने उपस्थित हैं 75%। क्या हर चीज क्या होती है 100%, कुल कितना है ये क्लास में 100%। ऐसे ही कोई भी चीज होती है तो वहां भी निकालते हैं। और आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। अगर तुमसे पूछा जाए, जैसे मैंने एक सवाल किया था कि 50 रुपए हैं आपके पास, यू हैव 50 रुपीज, हाउ मच 50 रुपीज यू हैव, एंड यू हैव टू फाइंड आउट 22.5% ऑफ इट, है ना। उसने कहा कि मुझे इस 50 रुपए का इतना बताओ कितना होगा, कितने रुपए बचे होंगे, ठीक है। तो हमने कहा आप रुकिए मैं आपको बताता हूं, जरा देखिए। तो कहने का मतलब है ये 50 रुपए है, ये मेरे लिए क्या है बेटा 100% है। एक नया तरीका बता रहा हूं, उसको समझिए। 100% है 50 रुपए मेरे पास, और इस 50 का 10% कितना हो जाएगा 5 रुपए, ठीक, कितना हो जाएगा 5 रुपए। और इसका 20% कितना हो जाएगा 1% कर लेते हैं, 1% कितना हो जाएगा 0.5, ये तो हो जाएगा भाई। 10 जो यहां है वो इसके आ जाएगा, वहां 1% बचेगा, ठीक। अब क्या 20% कितना हो गया, 20% कितना हो गया, दुगना कर दो इन दोनों को, 2 से इसे मल्टीप्लाई करो 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 2 से इसे भी भाई मल्टीप्लाई तो दोनों तरफ करते हैं, बैलेंस चाहिए हमको। तराजू ऐसा थोड़ी 2 से इधर कर दिया 2 से उलट जाएगा तराजू, तुम कहोगे बेईमानी कर ली है, हो गए। अरे उनने तो बेईमानी कर ली हमारे संग, एक तरफ बांट ज्यादा रख दो एक तरफ कम रखो, है अनाज कम दो हमें, है राशन हमें कम दो, उनने 5 किलो मिलता है उनने हमें 2.5 किलो दे दिया। तो बेईमानी नहीं करनी है, दोनों तरफ बराबर रखना है, दोनों तरफ बराबर करना है। तो 2 से इधर मल्टीप्लाई किया तो 20 हो गया, 2 से इधर भी मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 10, है ना। ऐसे एक को मल्टीप्लाई किससे करो 2 से करो, इसको भी किससे करो तो 2% आ जाएगा, नहीं 2 से इसे मल्टीप्लाई करो 2 से इसे, तो 1 रुपया हो गया। कितने रुपया हो गए 1 रुपया होगा कि नहीं होगा, हाँ। तो 2% 1 रुपए, और हमको कितना चाहिए 22.5%। अब आधा इसका कर लो, आधा और भाग कर दो, तो 1 का और भाग करोगे 2 से 1% का, तो ये प्रतिशत में आ जाएगा 0.5/2 हो जाएगा। इसको भाग दो दोनों तरफ 2 से, आधा प्रतिशत चाहिए ना, तो दोनों तरफ भाग देंगे तो इसका क्या आ जाएगा 0.25 बराबर आधा प्रतिशत हो गया बेटा। ये आधा प्रतिशत और ये 22%, 11 रुपए 25 पैसा हो गए। कितना हो गए, इन तीनों को जोड़ लो, 20%, 2% और आधा %। इसको कैसे लिख सकते हो 20 + 2 + आधा लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, है ना। इसको कैसे लिख सकते हो, ऐसे तो लिखोगे, है ना। तो 20% क्या है 10, 2% क्या है 1, और आधा प्रतिशत क्या है 0.25। 0.25 का मतलब क्या है 25 पैसा। क्या मतलब है, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं ना, है कि नहीं, हाँ। तो ये 11 रुपए केवल 25 पैसा है, इतना कम आ गया 11 रुपए 25 पैसा मात्र, इतना कम आया 22.5%। 50 रुपए का 22.5%
अब ऐसे भी मान लो, अब ऐसे ही रेट में बदलाव होता है। 22.5% किसका? 50 का। 100 का कितना हो जाएगा? 45%। ऐसे ही जब हम साधारण ब्याज पढ़ेंगे तो उसमें रेट में बदलाव ऐसे ही होता है। अगर सालाना ब्याज कुछ है, अगर तिमाही कर दिया तो 3 से डिवाइड कर दिया। अगर तिमाही दे रखा है और कहा सालाना बताओ तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 गुना हो जाएगा। जैसे तिमाही में हम 3 महीने में हम 5% ब्याज देते हैं, कितना? तो 4 में कितना देंगे? एक साल में कितनी तिमाही होती हैं? 4। 3 महीने के 4 हिस्से हो गए। तो हमसे कहा कि नहीं सालाना बताओ, तो हम उस 5% को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20% सालाना हो गया ब्याज। या तो तुम 20% सालाना ब्याज हमको दे दो या 5% तिमाही दे दो। हमारे यहां तो गांव में लोगों में क्या है, 5% महीना चल, कहूं कहूं तो 10% हो जाता है। और कहीं कहीं तो दिवाली होली पे जब ताश होता है तो 25% चल, कितने का? 25%, 100 के 125। ठीक, तो कहां गए 100 के 125 का होने का मतलब क्या? प्रतिशत होता है, वो क्या होता है? प्रतिशत। 100 में 25 रुपए, मतलब अगर मान लो उनसे कहा 100 रुपए मेरे पास हैं, ठीक है, और 25 रुपए आपने हमें दे दिए, तो हमारे पास अब कितने प्रतिशत हो गए? कुल कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई ये बताइए, और कितनी बढ़ोतरी हुई ये बताइए। कुल क्या करेंगे? 125% हो गया कुल, और बढ़ोतरी कितनी हुई? केवल 25%। कैसे? देखो, यह तरीका है एक प्रतिशत निकालने का। ठीक, अगर कठिन होता है तो हम क्या कर लेते हैं? तोड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं? जैसे हमसे को कहा है 33% बताओ, 33% बताओ 40 रुपए का, किसका? 40 रुपए का, रुपए 40 का 33% बताओ। तो हम कहेंगे 30% अलग करो, 3% अलग कर लो और जोड़ के आराम से उत्तर आ जाएगा। तो हमारे लिए क्या हो गया? 100% कितना है बेटा हमारे पास? 40 रुपए हमारे लिए 100% है, यस और नो? और 30% क्या हो जाएगा? 30 गुणा कितना हो जाएगा? 40/30 कहां जाएगा भाई? 30 इधर अगर गुणा किया है तो अब तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले हम 1% कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 1% बराबर कितना हो गया? 40/100 हो गया, यस और नो? तो 30% को 30 को दोनों तरफ गुणा कर दो, तो ये 30% हो गया। ये 30 गुणा 40/100 हो गया। 100 ये कट गया, कितना हुआ? 12 रुपए हो गया। 30% कितना हो गया? 12 रुपए हो गया। और 1% कितना हो गया? 0.4 है ना? 1% अगर 0.4 है तो 3% कितना होगा? 3 से गुणा कर दो, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ 3 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3% हो गया। 3 किससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.2, 1 रुपया 20 पैसा। 3% कितना हो गया? 1 रुपया 20 पैसा। तो इन दोनों को जोड़ दो, क्योंकि इस 33% को क्या लिख सकते हैं हम? 30% प्लस 3%, यही तो लिख सकते हैं, है ना? तो अब इन दोनों को जोड़ दो, 12 रुपए और 1 रुपए 20 पैसे, तो कितना रुपए हो गया? 13 रुपए 20 पैसा हो गया। लो उत्तर आ गया, है ना? आसान। इस तरह से निकाल सकते हो किसी भी संख्या का प्रतिशत, किसी भी रुपए का प्रतिशत तुम्हें निकालना हो तो ऐसे ही निकालोगे। दूसरा तरीका क्या है? सीधे सीधे गुणा करना, वो भी देख लो।
अगर हमसे कहा जाए 200 रुपए का 25% बताओ, एक तो तरीका मैंने वो बताया है, दूसरा तरीका आप समझ लेते हैं डायरेक्ट वाला, गुणा भागी करने का है। तो यहां क्या करेंगे, 200 का को हटा के क्या लिखा जाएगा, गुणा, ठीक। और अंग्रेजी में क्या होता है, उल्टा लिखा होता है, 25% ऑफ 200 ऐसे लिखा होता है, ठीक है। दोनों तरीके समझ लो। वहां ये जो रुपए लिखे हैं वो कहां पहुंच जाएंगे, राइट साइड में, और हिंदी में लेफ्ट साइड में रहते हैं। 200 का 25% यहां 25% ऑफ 200 होगा। दोनों को सॉल्व करते हैं तो 25% को नीचे 100 हो जाएगा, कट देम एंड यू गॉट योर आंसर। 2 and 25 इक्वल्स टू 50 रुपीज, मतलब 25% ऑफ 200 इज 50 रुपीज। हेयर सिमिलर कॉन्सेप्ट, 25% मल्टीप्लाई 200, 25 by 100 multiply 200, cut them and you got your answer here too, that is ₹50। Got it? दोनों तरफ क्या है, सेम आंसर है क्योंकि सेम ही है, बट मैंने कहा कि हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों को समझ में आए इसलिए दोनों तरह से कर दिया। यहां जिसका निकालना होता है वो पहले होता है, जितना परसेंट निकालना था वो बाद में होता है। वहीं अंग्रेजी माध्यम में क्या होता है, इंग्लिश मीडियम में परसेंटेज पहले होता है और जिसका निकालना होता है वो बाद में होता है। क्लियर? तो इस तरह से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। समझ में आई बात? किसी को कुछ पूछना है इस बात में? आगे चले जाए? ठीक। तो प्रतिशत का यूज हानि लाभ में, पैसे का लेन देन होता है, ब्याज, सूद ब्याज का होता है, इंटरेस्ट का होता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सभी में परसेंटेज का यूज होता है। ठीक है, क्योंकि वहां रेट, दर दे रखी हुई थी। रेट भी क्या है, एक प्रतिशत है। मैंने कहा रेट का ही तो सारा खेला है। काहे का खेला है? दर। हिंदी में बोले तो दर और अंग्रेजी में बोले तो रेट का ही सारा खेल है। जब कोई होम लोन ले, जब कोई किसी भी तरह का लोन लेता है, पर्सनल हो चाहे प्रॉपर्टी लोन हो चाहे होम लोन हो, तो उसमें दर का ही खेल होता है। कितने दर, कितने प्रतिशत की दर से लोन लेना है, तो वहां ही हम कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट लगती है जब हम लोग यूज करते हैं ये लोन वगैरह में। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस मतलब हानि लाभ में इसका बहुत यूज है। और दूसरा यूज जो करते हैं वो ब्याज, सूद ब्याज में करते हैं। ठीक है, हानि लाभ का मतलब वही एक दूसरे से रिलेट है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, और प्रॉफिट लॉस, ये सारे के सारे क्या हैं, सब डिपेंड किस पे कर रहे हैं, रेट पर। और रेट क्या है, प्रतिशत में है। 5% के ब्याज के दर से हमें दोगे, 10% के ब्याज से दोगे। ठीक, मान लो कि मेरे पास 650 रुपए हैं, कितने, 650 रुपए हैं, और मैंने 20% की हानि पर कोई चीज बेच दी। अभी ये मैंने सवाल कराए भी हैं, फिर भी मैं कह रहा हूं कि मैंने कोई चीज मतलब खरीदी है 650 रुपए में। फिर से रिपीट कर देता हूं कि 650 रुपए में खरीदी है और उसमें मुझे 650 रुपए खरीदने में 20% का नुकसान हुआ जब मैंने वही चीज बेची जाके। 650 रुपए में खरीदी कोई चीज और मैंने अगर उसी चीज को बेचा जाके तो मुझे 20% का नुकसान हो गया, तो बताओ मुझे मैंने कितने में वो बेच दी। मान लो एक बकरिया है हमारे पास और उसको हमने खरीदा है 650 रुपए में, बाजार से लेके आए, और वो बेचारी को जो हमें जरूरत पड़ गई हमने बेचा, तो मुझे उसमें 20% का नुकसान हुआ। तो बताओ कि मैंने किससे कितने रुपए में वो बकरिया बेच दी। अब देखो, मैंने खरीदी है, वो मेरी कीमत हो गई ना, 100% हो गई मेरे लिए। मतलब 100% क्या है, बकरी खरीदी मैंने 650 रुपए में। कितने में? 650 रुपए में खरीदी और मैंने कहा 20% के नुकसान पर बेच दी। मतलब मैंने 80% में बेची, 20% का नुकसान हुआ, इसका मतलब वो चीज मैंने 80% में बेची, तो हमें 80% निकाल लेना है इसका। तो ठीक है, पहले 1% कर लो, ऐकिक नियम के अनुसार, यूनिटरी मेथड।
अप्लाई करते हैं तो 1 को पहले निकालते हैं, तो यहां ये हो गया 1%। ठीक है, अब मुझे कितने में बेचना है? 80% में। तो 80 से दोनों तरफ क्या करेंगे? 80 को दोनों तरफ से मल्टीप्लाई। आई हैव अ गॉट एंड हैज रुपीज ऑफ 650 रुपीज। नाउ आई हैव टू सेल इट बट आई गॉट रुपी ऑफ 80% ओनली। तो 80% निकालना है मुझे। ठीक है, 20% की हानि पर बेचा है, मतलब लॉस ऑफ 20%। तो 20% लॉस हो, इसका मतलब क्या है? 80% के रुपीज में मैंने बेची है, तो 80% निकाल लेंगे, दोनों तरफ 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हो गया? 8 इंटू 65, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 52 रुपीज 520 रुपीज में मैंने वो गॉट बेच दी। कितने में बेच दी? 520 रुपए में बेच दी। 80% मतलब 520 रुपए। अब ऐसे कई सारे सवाल हो सकते हैं, ठीक है, कि मैंने खरीदी, मैंने बेची, इतना % का मुझे फायदा हुआ। अगर मैं यही कह देता कि मुझे 20% का फायदा हुआ, तो 100% में 20% जोड़ देते, 120% इसका निकालते 650 का। लेट इट कर ही देता हूं कि मैं अगर कर दूं कि मुझे 20% का लाभ हुआ, तो क्या हुआ? 100% इक्वल टू क्या है बेटा? ₹650 और 1% कितना हो गया? 650 बाई 100। तो 20% इसमें ऐड हो जाएंगे ना भाई। 20% का लाभ हुआ तो 120% हो जाएगा, या 20% अलग से निकाल लो, इसमें जोड़ दो तो भी हो जाएगा। दोनों तरीका है। ठीक है, तो 120% भी निकाल सकते हो डायरेक्ट, दोनों तरफ 120 से मल्टीप्लाई करो। और ये कर सकते हो कि पहले 20% का लाभ हुआ, कितना हुआ वो निकाल लो, 20% निकाल लो इसका। ठीक है, 650 बाई 100 इंटू 20, दोनों तरफ 20 से मल्टीप्लाई किया इसको। ठीक है, तो ये क्या निकल के आ गया? 130 रुपए। तो इन दोनों को ऐड कर दो कि कितना हो जाएगा? 120% हो जाएगा। 130 और 650, 780 रुपए। मतलब उसने वो बकरी कितने में बेची? 780 रुपए में बेचेगा, तो उसे 20% का फायदा होगा। ऐसे ही ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, कितने रुपए में बेचूं कि मुझे 20% का लाभ हो। ठीक है, ये भी हो सकता है प्रश्न। तो उसका 20% निकाल लेंगे और फिर 130 का लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो लाभ हानि इसी तरह से निकालते हैं, प्रॉफिट लॉस और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो सारे इसी तरह से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, परसेंटेज समझ में आया? तो परसेंटेज के 2 तरीके मैंने बताए, एक तो स्प्लिट मेथड जिसमें परसेंटेज को हम अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, फिर उनको एड अप करके आंसर निकाल लेते हैं। दूसरा तरीका डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन होता है। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन होता है जैसे ये है, ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है। दूसरा स्प्लिट मेथड है। ठीक है, ये 2 तरीकों से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। समझ में आई बात? यस और नो? ओके, तो इसको अच्छे से घर पे किसी बुक ले लेना, उससे ट्राई करना, और जो भी समझ में ना आए उससे मुझसे पूछ लेना, या तो वीडियो में ही कमेंट कर देना, और उसमें मैं बता दूंगा कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट। और आप लोग पढ़ते रहें और मेहनत करते रहें, सशक्त बने, समर्थ बने, पढ़ो, सीखो और समझो।